सामान फिर से हाजिर हूँ कंप्यूटर नेटवर्क की सेकंड क्लास लेकर। आज प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क के लिए जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो कौन कौन से होते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था। कोएक्सियल केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। और हमारा नेटवर्क क्या होता है, जब हम एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर से काफ़ी सारे अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम ये नेटवर्क बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना और वो जो कंप्यूटर्स हैं वो किस वे में कनेक्ट होंगे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम टोपोलॉजीज। आपने सुना भी होगा टोपोलॉजीज के बारे में कि हमारी टोपोलॉजीज क्या होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज टोपोलॉजीज के बारे में। तो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं। तो टोपोलॉजीज defines the structure of network, how all the components are interconnected। मतलब हमारा टोपोलॉजीज क्या होता है, टोपोलॉजी डिफाइन करता है किसी भी नेटवर्क का स्ट्रक्चर और जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है उसको। तो हमारी जो टोपोलॉजीज हैं मेनली आपके 6 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इसके अलावा देखो होता क्या है, जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज होती है वो क्या होता है कि जो सबसे छोटा नेटवर्क बन सकता है वो क्या बन सकता है, पॉइंट टू पॉइंट। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट करा दिया जाए और उसके और उन दोनों कंप्यूटर रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर लिया जाए। और इसे कई बार पीयर टू पीयर कनेक्शन भी बोलते हैं या फिर पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी बोलते हैं। क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक, आइए डिस्कस करते हैं। इन पॉइंट टू पॉइंट लिंक ईच स्टेशन रिसीव एग्जैक्टली फ्रॉम वन ट्रांसमीटर एंड ईच ट्रांसमीटर ट्रांसमिट टू एग्जैक्टली वन रिसीवर। मतलब जो हमारा ट्रांसमीटर होगा वो क्या करेगा, एग्जैक्टली वन रिसीवर को ही क्या करेगा, डेटा ट्रांसमिट करेगा। और जो हमारा रिसीवर होगा वो एग्जैक्टली वन ट्रांसमीटर से ही क्या करेगा, डेटा रिसीव करेगा और एग्जैक्टली वन को ही डेटा ट्रांसमिट करेगा। मतलब एक से ही रिसीव करेगा और एग्जैक्टली एक को ही क्या करेगा, सेंड करेगा। मतलब देयर आर ओनली टू कंप्यूटर्स, वन इज रिसीवर, वन इज सेंडर या फिर ट्रांसमीटर। तो जो ट्रांसमीटर होगा वो एग्जैक्टली वन को सेंड करेगा और जो सेंडर होगा वो एग्जैक्टली वन को ट्रांसमिट करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक या फिर पीयर टू पीयर कनेक्शन। अब बात कर लेते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ टोपोलॉजीज के बारे में। जैसे कि हमारा जो पहला टोपोलॉजी है वो कौन सा है, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी होता क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। बस टोपोलॉजी, ऑल द स्टेशंस कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। मतलब वो आपका नेटवर्क या वो आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर जिसमें आपके के सारे जो आपके कंप्यूटर्स होंगे या सारी की सारी जो नोड्स होंगी वो एक सिंगल केबल के साथ जुड़ी हुई होंगी। समझे? मतलब जो हमारा नेटवर्क होगा उसमें हम कितनी केबल्स यूज करेंगे, एक केबल यूज करेंगे और उस केबल को हम उस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या बोल देते हैं, बैकबोन केबल। ठीक है। और इसमें बस टोपोलॉजी में जो नॉर्मली आपका केबल्स यूज होती हैं वो कौन सी यूज होती हैं, कोएक्सियल केबल्स। कौन सी यूज होती हैं, कोएक्सियल केबल्स। तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं, नॉर्मली कोएक्सियल केबल्स आर यूज्ड। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका डायग्राम है, एक सिंगल केबल है जिससे आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो इस टाइप की जो हमारी टोपोलॉजी होती है उसे क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। अब इस बस टोपोलॉजी में होता क्या है, जब भी हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, तो जो वो डेटा होता है ना वो उस डेस्टिनेशन पे ही नहीं पहुंचता, वो कहाँ पहुंचता है, उस सभी कंप्यूटर्स के पास पास पहुंचता है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा नेटवर्किंग की में, कि हमारा जो हब होता है उस वो क्या करता है, जो हमारा सेंडर उसके पास डेटा भेजता है उसे सबके पास भेज देता है।
बजाय उसके जहां पे उसे जाना है। मतलब डेस्टिनेशन पे तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा जितने भी कनेक्शंस होंगे सबके पास वो डेटा क्या होगा, सेंड होगा। तो सिमिलरली बस टोपोलॉजी में भी यही होता है कि जो हम डेटा किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को भेजना चाह रहे हैं ओवर द नेटवर्क, वो उसके पास भी जाएगा और जो रिमेनिंग अदर कंप्यूटर्स हैं उनके पास भी जाएगा। मतलब वन काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो बस टोपोलॉजी में क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग, मतलब जो हमने डेटा भेजा है वो सभी कंप्यूटर्स के पास जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा बस टोपोलॉजी होती है वो किस टाइप का इथरनेट यूज करती है, मेनली आपका 802.3 एंड 802.4। उसके बाद अगला पॉइंट है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सेस बस टोपोलॉजी। मतलब बस टोपोलॉजी को एक्सेस करने का जो सबसे कॉमन मेथड है वो कौन सा है, CSMA। ठीक है, कौन सा है, CSMA। मतलब अब CSMA की फुल फॉर्म क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो बस टोपोलॉजी को एक्सेस करने का सबसे कॉमन मेथड है वो कौन सा है, CSMA। CSMA की फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज CSMA। तो CSMA की फुल फॉर्म क्या होती है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब CSMA किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू कंट्रोल द डेटा फ्लो। इट इज यूज टू कंट्रोल द डेटा फ्लो। मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम किसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस करते टाइम हमें क्या चाहिए, डेटा। तो उस डेटा को कौन कंट्रोल करता है, कौन हैंडल करता है, उसको हैंडल करता है CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब इस टोपोलॉजी में एक प्रॉब्लम आती है क्या, सपोज करके चलो मेरे पास इस डायग्राम में 4 कंप्यूटर, चारों के चारों कंप्यूटर्स ने एक साथ डेटा सेंड कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, डेटा कॉलिजन हो जाएगा। ठीक है, कॉलिजन क्यों, मेरी एक ही सिंगल लाइन है जिससे मैं डेटा को क्या कर सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ। बट अगर चारों सिस्टम्स ने डेटा को सेंड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है सारा डेटा क्या होगा, मैच्ड अप हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में डेटा क्या है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेटा कॉलिजन बोलते हैं। अब इस नेटवर्क में या इस टोपोलॉजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो डेटा रहता है उसमें कॉलिजन का बड़ा दिक्कत रहता है। तो उसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो हमारा डेटा फ्लो है उसको कौन हैंडल करता है, CSMA। मतलब डेटा किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से आएगा, जो भी डेटा का फ्लो है वो कौन हैंडल करता है, CSMA। तो ऑब्वियसली बात है कोलिजन को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, CSMA की होगी। तो यहाँ पे टू टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डेटा से रिलेटेड टू हैंडलिंग द प्रॉब्लम दैट अकर व्हेन टू नोड्स सेंड द मैसेज साइमल्टेनियसली। मतलब जो प्रॉब्लम होगी वो कब क्रिएट होगी, जो हमारी दो नोड्स या दो से ज्यादा नोड्स एक साथ मैसेज सेंड करेंगी। तो उसके लिए हम दो टाइप के मतलब टेक्निक्स का यूज करते हैं। पहला होता है हमारा CSMA-CD, मतलब कॉलिजन डिटेक्शन। CD है जो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, कॉलिजन डिटेक्शन। मतलब ये क्या करेगा, जब हमारा डेटा सेंड हो गया है दो सिस्टम से, तो ये क्या करेगा, उस वायर में डिटेक्ट करेगा किसको, कॉलिजन को। और कोलिजन को डिटेक्ट करने के बाद फिर फर्दर स्टेप्स लेगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हम जो मेनली यूज करते हैं इसमें CSMA-CD तो सिर्फ क्या करता है, इसका तो टास्क इतना है, सिर्फ कॉलिजन को डिटेक्ट कर लेना। ठीक है, अब कॉलिजन डिटेक्ट हो गए तो उसके बाद जो भी आपके सेंटर हैं उनको इन्फॉर्म कर देना। लेकिन CSMA-CA मीन्स कॉलिजन अवॉइडेंस, इसमें क्या होगा, इसमें हम जो कॉलिजन हो रहा है हमारा सिंगल केबल में, उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। और अवॉइड कैसे करेंगे, सपोज करके चलो एक सेंडर है, उसने डेटा को सेंड करा, तो जैसे ही दूसरा डेटा सेंड करने वाला होगा विद इन मिली सेकेंड्स, तो ये CSMA क्या करेगा, ये देखेगा कि उस लाइन पे पहले से ही कोई डेटा है तो नहीं। और अगर उस लाइन पे पहले से ही कोई डेटा हो तो ये क्या करेगा, उस सेंडर को वेट करने के लिए बोल देगा दूसरे सेंडर को। मतलब ऐसा नहीं है कि अलाउड कर दे कि सारे सेंडर्स मतलब डेटा सेंड कर दो, नहीं, ये करेगा अगर किसी एक सेंडर ने भी लाइन पे डेटा को सेंड कर रखा है तो ये दूसरे वाले को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो उससे हमारा क्या होगा, कॉलिजन अवॉइडेंस। तो याद रखना, कॉलिजन अवॉइडेंस को रोकने के लिए हमारे बस टोपोलॉजी में दो तरीके की टेक्निक्स का यूज करा जाता है, CSMA-CD, CSMA-CA।
और इस CSMA की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार पूछ लेते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ टोपोलॉजी विच इज रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग तो आप सब समझते ही होंगे, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइस ऑन एदर साइड। मतलब हर एक साइड में उसका क्या होगा, ईच नोड मतलब एक नोड कनेक्ट होगी। ठीक है, ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस ऑन एदर साइड, मतलब हर एक साइड में, ठीक है, एक नोड कनेक्ट होगी। तो दो साइड होगी, ऐसे रिंग आती है, तो एक इधर एक इधर, तो कितनी हो गई, दो नोड हो गई। ठीक है, द डेटा इज ट्रेवल इन वन डायरेक्शन ओनली। इसमें क्या होगा, रिंग में जो हमारा डेटा होता है वो यूनि डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है, और वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि इधर से मतलब इसने डेटा सेंड करा, इधर भी चला गया इधर भी चला गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये डेटा सेंड करेगा तो एक ही डायरेक्शन में तो जाएगा। ये तो नहीं कि जो मेरा डेटा वो सिलेक्ट होकर दो डायरेक्शन चला जाएगा, फिर तो मेरा डेटा ही मतलब मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई डेटा हो किसमें जाएगा, एक सिंगल डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन में। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, वो डायरेक्शन होगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गॉट इट? अब दूसरे क्या है, डिवाइसेस और नोड कनेक्टेड वाया RJ5 केबल्स और कोएक्सियल केबल्स। और इसमें जो आपके ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, ये किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं, कोएक्सियल केबल्स। और कौन सी कोएक्सियल केबल्स, RJ45। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जो हमारी कोएक्सियल केबल्स होती हैं उनकी कुछ 3 कैटेगरीज बताई थी, RJ58, RJ59, RJ11। तो ऐसे क्या होता है, RJ45। और यहाँ पे RG का मतलब क्या है, रेडियो गवर्नमेंट। ये रेडियो गवर्नमेंट। द कॉमन एक्सेस मेथड इन रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग। अभी हमने पिछले प्रीवियस टोपोलॉजी में क्या पढ़ा था, वहां पे हमारा जो एक्सेस मेथड था वो कौन सा था, CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। और हमारी रिंग टोपोलॉजी में क्या है, टोकन पासिंग। ठीक है, अब ये टोकन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आया होगा। तो हमारा टोकन क्या होता है, ये होता है सेगमेंट ऑफ डेटा। मतलब डेटा को सेगमेंट करके एक टोकन में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, टोकन को, सेगमेंट ऑफ डेटा। और एक चीज और याद रखना, देखो जब भी हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम टोकन्स के साथ सेंड कर रहे हैं, तो उस टोकन के साथ हम और क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस को रैप अप कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं। क्योंकि अगर एड्रेस ही नहीं होगा तो हमें क्या पता किस डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट? तो याद रखना, हम टोकन को क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं फिजिकल एड्रेस के साथ, और उसके बाद हम उसे सेंड कर देते हैं। ठीक है, सेंड करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे जैसे ही पहुंच जाएगा, वहां पे एड्रेस मैच होगा, और अगर वो एड्रेस एक्यूरेट है तो उसके बाद क्या होगा, वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा डेटा का ट्रांसमिशन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं टोकन के बारे में थोड़ा। अ टोकन मूव्स अराउंड द नेटवर्क एंड इट इज पास फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट रीचेज द डेस्टिनेशन। मतलब टोकन क्या होगा, वो पूरे नेटवर्क पे घूमता रहेगा जब तक उसे उसका डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेंडर मॉडिफाइज द टोकन। मतलब जो सेंडर है वो उस टोकन को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। मतलब सपोज चलो सेंडर से मेरे पास आया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसे मॉडिफाई कर देगा अलोंग द एड्रेस, उसमें एड्रेस डाल के कि भाई मेरा एड्रेस नहीं है, ये दूसरे का एड्रेस होगा, क्योंकि एड्रेस तो मैचिंग होगी, हर नोड पे मैच होगा। नेक्स्ट क्या है, द डेटा इज पास फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अंटिल द डेस्टिनेशन एड्रेस मैच। और वो डेटा क्या है, वो पास होता रहेगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, जब तक जो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस है वो मैच नहीं हो जाता। वंस द टोकन रिसीव बाय द डेस्टिनेशन डिवाइस देन इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। और जैसे ही हमारा जो टोकन है वो डेस्टिनेशन डिवाइस को रिसीव हो जाएगा, वो फिर क्या सेंड कर देगा, एक्नॉलेजमेंट, कि भाई मुझे रिसीव हो गया है, मेरे पास मेरा डेटा आ गया है। इन रिंग टोपोलॉजी, मतलब रिंग टोपोलॉजी में जो हमारे टोकन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं यूज्ड एज अ कैरियर, मतलब डेटा कैरियर। ठीक है, हम डेटा के सेगमेंट्स बना देंगे, उन्हें टोकन में डाल देंगे, तो टोकन हमारा क्या, वो कैरियर हुआ, वही उस डेटा को आगे फर्दर लेके जाता है। क्वेश्चन कई बार ये आता है रिंग टोपोलॉजी से रिलेटेड, व्हाट इज रिंग लेटेंसी। रिंग लेटेंसी क्या होता है, तो याद रखना, वो टाइम जो एक बिट एक पूरे रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में लगाती है, उसे क्या बोलते हैं, रिंग लेटेंसी। मतलब
टाइम टेकन बाय अ बिट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द रिंग इज कॉल्ड रिंग लेटेंसी। मतलब जो हमारी एक सिंगल बिट होती है वो उस पूरे रिंग के सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिंग लेटेंसी। ठीक है, देखो ये जो मैं क्लास ले रहा हूं ये है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, इसमें हम सिर्फ बेसिक्स ही कवर नहीं कर रहे, इसमें हम एडवांस लेवल भी कवर कर रहे हैं। और इसमें मेरी कोशिश यही है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं उसमें जितने से जितने ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि वो आपके शायद गेट के एग्जाम में आए हो या यूजीसी नेट के में आए हो, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं यूजीसी में से भी गेट में से भी क्वेश्चंस को ना इसमें डालूं ताकि तुम्हें पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इवन दो मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी डालूंगा क्योंकि गेट और यूजीसी नेट में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं कुछ आपको एक क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मैंने नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके जुड़ जाइए। वहां पे आपको क्या होगा, वहां पे आपको ये नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे जो मैंने वेरियस वेबसाइट से उठाए हैं, ताकि उससे क्या है कि उससे देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे तो आपके काफी पॉइंट्स क्लियर होंगे ही होंगे। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चंस को भी करते हो ना, तो ऐसा तो नहीं कि 100% क्वेश्चन हम कवर अप कर सकते हैं, लेकिन कुछ अगर हमें नए क्वेश्चन मिलेंगे जो इस टॉपिक मतलब जो इन नोट्स में नहीं होंगे, तो उस क्वेश्चन से भी हमें एक नया पॉइंट जानने को मिलता है, तो उसे अपने नोट्स में फर्दर ऐड कर लेना। क्योंकि धीरे धीरे अब जब आप चीजों को ऐड ऑन करते चलोगे अपने नोट्स में, अपनी नॉलेज में, तभी जाके पीजीटी का एग्जाम क्लियर होने वाला है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि एचएसएससी ले रहा है कि आपका 60 to 70% वही हरियाणा जीके, अदर जीके, मैथ, रीजनिंग ये आ जाएगा। एचपीएससी ले रहा है तो उसी हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है वो क्या है, स्टार टोपोलॉजी। अब ये क्या होती है, देखो, इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। इसमें क्या होता है, जो हमारी जितने भी कंप्यूटर से जितने भी नोड्स हैं वो एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सेंट्रल हब हो, स्विच हो या सेंट्रल कंप्यूटर हो, एक बीच में सेंट्रल डिवाइस होगा, उससे मेरे सारे आपस में कनेक्ट होंगे। तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा रिंग, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिंग टोपोलॉजी। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, वो हमारा सेंट्रलाइज कंप्यूटर जो सबको सर्व करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वर। तो इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, सर्व मतलब जो दूसरों को सर्व करता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वर। एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सर्वर इज नोन एज क्लाइंट्स। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि उस सर्वर से जो हमारे अदर कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें भी आपकी कोएक्सियल केबल्स यूज होती हैं, कौन सी, RJ45 केबल्स यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। देखो मेनली होता क्या है, जो हमारी ये टोपोलॉजीज होती हैं इसमें हम मेनली देखा जाए तो कोएक्सियल केबल्स यूज करते हैं नॉर्मली। बाकी आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी हैं, आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल्स भी हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का यूज उस केस में किया जाता है जब आपको एक लॉन्ग डेस्टिनेशन पे, ठीक है, डेटा को बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही स्पीड के साथ पहुंचाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स यूज करते हैं। कोएक्सियल केबल्स को इसलिए यूज करते हैं कि कोएक्सियल केबल्स आपको ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा बेटर स्पीड प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, यूज करने को आप ट्विस्टेड पेयर भी कर सकते हो, बट इन सेंस ऑफ स्पीड वी यूज कोएक्सियल केबल्स। और फाइबर ऑप्टिकल केबल जब हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना और वो भी हाई स्पीड से और हाई एक्यूरेसी से, तो हम क्या यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी को पढ़ लेते हैं। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। और इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने पता होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जब हम कोडिंग करते हैं वहाँ पे इनहेरिटेंस में आता है पेरेंट चाइल्ड। तो ट्री टोपोलॉजी में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, और ये कॉम्बिनेशन होता है स्टार टोपोलॉजी का और बस टोपोलॉजी का। कैसे, देखो ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ से ये एक सिंगल केबल जा रही है, सपोज ये, ठीक है, या फिर आप ये मान लो ये मेरा एक स्ट्रेट केबल जा रही है, इससे मेरे 3 पीसी कनेक्ट, ये वाली ये यहाँ से स्ट्रेट केबल है और ये पूरी एक केबल जा रही है।
इससे मेरे कितने सिस्टम्स कनेक्टेड है? 5। तो ये तो पूरा मेरा क्या हो गया? बस टोपोलॉजी हो गया। लेकिन अगर मैं इस कंप्यूटर को सेंट्रलाइज कंप्यूटर मान लेता हूं, इससे इधर एक कंप्यूटर जुड़ गया, इससे एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये क्या हो गई? मेरी स्टार टोपोलॉजी हो गई। तो जो ट्री टोपोलॉजी है वो कॉम्बिनेशन होती है आपकी बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। एंड इसमें क्या होता है? ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन हायरार्किकल फैशन, टॉप मोस्ट नोड इज नोन एज रूट नोड। तो याद रखना, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ये वाली टॉप मोस्ट। इस टॉप मोस्ट नोड को क्या बोलते हैं? रूट नोड। लाइक बस टोपोलॉजी, नो नीड टू रिमूव पैकेट्स, इट ऑब्जर्व बाय द टर्मिनेटर्स। और मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि बस टोपोलॉजी में क्या, सपोज करिए चलो इस सेंडर ने एक डेटा पैकेट सेंड करा, तो इसमें क्या होगा? जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो ऐसा नहीं कि वो वहां पे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बस टोपोलॉजी में क्या था, मेरे सारे कंप्यूटर्स को डेटा जा रहा है, तो वो जो डेटा है वो खुद से रिमूव नहीं होता। वो क्या होता है, जैसे ही वो टर्मिनेटर्स पे पहुंच जा रहा है, मतलब टर्मिनल एंड पे पहुंच जा रहा है, तब वो अपने आप क्या होता है? खत्म हो जाता है, उसे हम रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है? लाइक बस टोपोलॉजी, नो नीड टू रिमूव पैकेट्स, इट एब्जॉर्ब बाय द टर्मिनेटर्स। टर्मिनेटर्स क्या होते हैं? जो इसके टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैश टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है? इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रूट। ठीक है, इसमें क्या होगा? मैश टोपोलॉजी में जो हमारा एक कंप्यूटर है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होगा। और वो किस लिए कनेक्ट होता है? ताकि एक अल्टरनेटिव रूट या पाथ मिल जाए। इनकेस मान लो मेरा एक सिस्टम फेल हो गया, तो हमारे पास एक अल्टरनेट पाथ होना चाहिए जिससे कि हमारी जो डेटा ट्रांसमिशन है वो इंटरप्ट ना हो। ठीक है, अब मान लो मेरे को बस टोपोलॉजी है, या फिर सपोज करिए मेरे पास एक सिंगल लेन है, उसमें क्या है, मैंने डेटा भेजा तो वो पहले वाले के पास जाएगा। अगर वही फेल हो गया तो आगे तो डेटा ट्रांसमिट ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? या फिर रिंग टोपोलॉजी की बात करूं तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? जैसे ही मैंने डेटा सेंड करा, पहले वो फर्स्ट नोड को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर मेरा फर्स्ट नोड ही क्या हो गया? खराब हो गया किसी रीजन से, तो आगे तो डेटा ट्रांसमिट करेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक अल्टरनेट पाथ और बना लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? उस रिंग, जैसे हम रिंग में ये देखते हैं कि हमारा एक नोड दो नोड से कनेक्ट होता है, लेकिन डेटा तो यूनिडायरेक्शनल होता है, तो उस केस में तो वो एक ही नोड से कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? उसको एक और फर्दर नोड से कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारे पास एक क्या बन जाए? अल्टरनेटिव रूट या अल्टरनेटिव पाथ बन जाए। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी मेनली इसीलिए यूज होती है ताकि हमारे पास हर नोड के लिए एक अल्टरनेटिव पाथ रहे, कि अगर मेरा सिस्टम बीच में कहीं डाउन हो जाता है तो मेरा जो डेटा है वो उस रूट को ना चूज करे, दूसरे रूट से निकल जाए, मतलब इंटरप्ट ही ना आए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अल्टरनेटिव रूट इन केस द होस्ट इज एदर डाउन और टू बिजी, देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर। मतलब इसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं एक नोड से दूसरी नोड के लिए। अब मैश टोपोलॉजी मेनली यूज होती है वैन में, जो आपके वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, जैसे आपका इंटरनेट क्या है? आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो, जो ये वैन है, ये नेटवर्क भी आपके चार टाइप के होते हैं: लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा चौथा होता है, वो होता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप अपने घर पे हॉटस्पॉट क्रिएट कर लेते हैं, तो वो क्या है? आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जो मैश टोपोलॉजी है उसको क्रिएट करने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें हम नंबर ऑफ केबल्स निकाल लेते हैं। मतलब एक मिनिमम जो आइडल नंबर ऑफ केबल्स होगा एक मैश टोपोलॉजी को बनाने के लिए, वो कितनी केबल्स चाहिए होंगी। तो ये उसका फॉर्मूला है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स। अब मैश टोपोलॉजी आपकी दो तरीके की होगी, या तो फुली कनेक्टेड में क्या है? हर एक कंप्यूटर जितनी भी आपकी नेटवर्क में नोड है हर एक से कनेक्ट होगा। और पार्शियल में क्या होगा? पार्शियल में ये आप इस डायग्राम में देख ही रहे होंगे कि हर एक नोड हर एक से कनेक्ट नहीं है, वो सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब होगा क्या
कोई भी मैश टोपोलॉजी फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी कब होगी? जब सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ये वाला, ये तो चारों कंप्यूटर से कनेक्टेड है, राइट? बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिर्फ दो से कनेक्ट है, एक तो इससे और एक इससे। तो ये मैंने क्या बोला है, फुली कनेक्टेड में क्या होगा, हर एक कंप्यूटर सबसे कनेक्ट होगा, लेकिन इसमें तो ये सबसे कनेक्ट नहीं है। तो ये किस टाइप का मैश है? ये है पार्शियल कनेक्टेड मैश। लेकिन अगर मैं इस कंप्यूटर को भी सबसे कनेक्ट कर दूं, मतलब इसको इससे तो कनेक्ट है, इससे भी है, अब एक केवल मैं यहां से इधर दे दूं इसके पास और एक यहां दे दूं, तो अब ये क्या हुआ, ये भी चारों से कनेक्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला है, ये मेरा एक दो और तीन, तीन से तो कनेक्ट है लेकिन चौथे से कनेक्ट नहीं है, तो एक केवल मैं यहां दे दूं। मतलब हर एक सिस्टम को जब हम और जितने भी टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर हैं उनसे कनेक्ट कर देंगे, हर एक कंप्यूटर को हर एक कंप्यूटर से, तो वो क्या होगा, हमारा फुली कनेक्टेड मैश टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी। और अगर इस टाइप से ये कनेक्शन देख रहे हो आप, ये क्या है, पार्शियल मैश टोपोलॉजी। और जो हमारे ये टोपोलॉजी यूज होती है वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क्स में। लास्ट जो हमारी टोपोलॉजी है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें कुछ भी नहीं है, इसे आप ट्री टोपोलॉजी भी मान सकते हो, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं हाइब्रिड में, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ टोपोलॉजी, मतलब दो या दो से अधिक टाइप की टोपोलॉजीज के जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ट्री में तुमने पढ़ा होगा स्टार और बस का कॉम्बिनेशन होती है, तो उसमें कितनी टोपोलॉजीज हो रही है, दो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो या दो से ज्यादा